नमस्ते भारत, नमस्ते उत्तराखंड। मैं सुरेंद्र सिंह गुस्साई स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र पहाड़ी 5 में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, जो बातें आपने बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे तब आपने सुने होंगे अपने माँ बाप के मुंह से, अपने गाँव वालों के मुँह से, अपने टीचर के मुँह से। आपने एक बात नोट किया होगा, जब बचपन में आप स्कूल जाते थे और अगर आपने किसी दिन छुट्टी कर दिया या कभी स्कूल का काम नहीं किया या कभी आपने गुरुजी ने जो काम दिया है वो काम आप करके नहीं आए और आपके घर वालों ने, आपके गांव वालों ने, आपके दोस्तों ने या गुरुजी ने आपको क्या शब्द बोला होगा। यही शब्द बोलते थे ना कि बेटा पढ़ ले लिख ले तेरा ही अच्छा नौकरी लगेगा, बेटा पढ़ ले लिख ले तेरा ही अच्छा जॉब लगेगा। और ये नौकरी वाला शब्द है ना, ये मेरे को बहुत गलत लगा और इसी नौकरी वाले शब्द के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आज। हर किसी के जुबान से यही शब्द निकलता था कि तेरा अच्छा नौकरी लग जाएगा, पढ़ ले लिख ले तेरा अच्छा नौकरी लग जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि बेटा पढ़ ले लिख ले डॉक्टर बन जाएगा, बेटा पढ़ ले लिख ले इंजीनियर बन जाएगा, बेटा पढ़ ले लिख ले टीचर बन जाएगा, पढ़ ले लिख ले पुलिस वाला बन जाएगा, पढ़ ले लिख ले आर्मी वाला बन जाएगा। अगर इनों में से कुछ भी नहीं बना तो अपना एक छोटा सा काम खोल ले अपने गांव में। लेकिन नहीं जी, सबको ये शब्द बोलना था कि बेटा पढ़ ले लिख ले तेरा नौकरी लग जाएगा। और बात यहाँ पर यह है कि आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो इस बच्चे को नौकर बनाओगे क्या? इस बच्चे को जन्म दिया है तो इसको नौकर बनाओगे क्या? और आज हमारा समाज में नौकर ही पैदा हो रहे हैं, मालिक पैदा नहीं हो रहे, नौकरी पैदा हो रहे हैं, नौकर पैदा हो रहे हैं। कितना गलत शब्द है ना कि पढ़ ले लिख ले तेरा अच्छा नौकरी लग जाएगा। मतलब जिस उम्र में आपके बच्चे को पढ़ना है उसी उम्र में आप अपने बच्चे के दिमाग में एक बात को बैठा देते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद तेरा नौकरी लगेगा। कभी आपने पढ़ने लिखने के बाद अपने बच्चे को पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, बेटा तेरा क्या बनने का सपना है? अगर आपका बेटा डॉक्टर बन गया या आपका बेटा इंजीनियर बन गया, अगर आपका बेटा टीचर बन गया या आपका बेटा पुलिस वाला बन गया या फौजी वाला बन गया या सरकारी कोई भी कर्मचारी बन गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका बेटा इनमें से कुछ भी नहीं बना तो फिर आप ये कहते हैं कि बेटा आप कहीं होटल में चले जाए, बर्तन ही मांज ले, कहीं कोठी में चले जा, झाड़ू पोछा कर ले, कहीं फैक्ट्री में चले जा। पता है आपको, ये शब्द बोलने में आपको बहुत आसानी होती है, लेकिन ये शब्द इतना गलत है ना कि आप अपने बच्चे को बर्तन मांजने के लिए रखोगे, आप अपने बच्चे को झाड़ू पोछा कोठी में भेजोगे कि झाड़ू पोछा कर। मतलब उस बच्चे को ये नहीं कह सकते हो कि अगर कुछ भी नहीं बना तो जाकर अपना ही काम खोल ले। एक छोटा सा काम कल बड़ा हो सकता है और नौकर नौकरी बन करेगा। और मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं मैं उनको कभी नौकरी नहीं बोलता, मैं उनको देशभक्त कहता हूँ। वो देश का सेवा कर रहे हैं, वो जनता की सेवा कर रहे हैं। एक कॉल आ गया था, इस कारण मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मैं। तो आपको बता दूँ कि जब आपका बच्चा अपने गाँव छोड़कर, अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है ना नौकरी करने के लिए, तो देखा उसकी चेहरा कैसा होता है। उस समय आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप छोड़कर, अपने घर छोड़कर किसी के बाहर जा रहा है जॉब करने के लिए और उसको पता है कि मुझे वहाँ कैसा काम करना है। जहाँ बेटा राजी खुशी आराम से अपना 8 बजे बिस्तर से खड़ा उठेगा, वहाँ बच्चा कभी 6 बजे खड़ा उठ जाएगा और रात के 12 बजे तक की ड्यूटी करेगा। जहाँ बच्चे को माँ की हाथों की रोटी मिलेंगे, वहाँ बच्चे को खुद रोटी दूसरे को खिलाना पड़ता है। कभी तुम्हारा बच्चे को टाइम से तनख्वाह नहीं मिलता है, कभी आपका बच्चा तनख्वाह के लिए लड़ता है। और आपने एक बात और नोट किया है कि अगर आपका बच्चा काम कर रहा है ना और काम करते समय आपका कॉल आप अपने बच्चे को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर मालिक है ना, कभी आपका बच्चा आपका कॉल नहीं उठा सकता, क्योंकि वहाँ पर मालिक है। और अगर उसी मालिक के लिए 50 कॉल आ गए ना तो मालिक 50 कॉलों को उठाएगा, चौड़ा होकर बात करेगा, लेकिन आपका कॉल आपका बच्चा नहीं उठा सकता। ये बहुत गलत होता है कि एक बेटा एक व्यक्ति के सामने माँ बाप का कॉल नहीं उठा सकता। क्या माँ बाप से बढ़कर वो मालिक हो गया? माँ बाप से बढ़कर वो मालिक हो गया कि अगर माँ बाप का कॉल आ रहा तो अगर
अगर बाई चांस किसी समय अगर बेटा ने कॉल भी उठा दिया और थोड़ा सा ज़्यादा बात क्या कर रहे तो अबे किससे कर रहा है इतना देर बाद में कर ले बात, पहले ऑर्डर मार, पहले काम कर। बेचारा वहाँ पर फ़ोन काट देता है, माँ बाप का फ़ोन काट देता है। चलो औरों की फ़ोन है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप का फ़ोन काट देता है। मतलब माँ बाप से बढ़कर वो मालिक है जिसको तुम कमा के दे रहे हैं। वो तुम्हें अगर 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है ना, तो तुम उसको 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये महीने की कमा के दे रहे हैं, और वही मालिक तुम्हारे ऊपर चौड़ा होता है। और तब तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाते हैं, हमारे माँ बाप खुश हो जाते हैं कि आज मेरे बेटे ने 10,000 रुपये मेरे को दे, आज मेरे बेटे ने 20,000 मेरे को दे, आज मेरे बेटे ने 30,000 रुपये मेरे को दे। 30,000 नहीं, उसने किस तरीके दे वो वही बेटा जानता है। मैंने कई भाई लोगों को पूछा कि भाई आप ज़िंदगी जी रहे हैं या ज़िंदगी काट रहे हैं, तो मेरे को सवाल ये सुनने को मिलता है कि हम ज़िंदगी काट रहे हैं। मैं बोलता हूँ क्यों? मैं नौकरी में कोई ज़िंदगी जीना हुआ भला? नौकरी में कोई ज़िंदगी जीना हुआ? ज़िंदगी काटा जाता है। हमें सुबह उठना है, काम करना है, शाम को कमरे में जाना है, सोना है। बाहर क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं। एक कॉल आ जाता है घर से, वो भी कमरे में आके बात करेंगे, मालिक के सामने नहीं। खुश नसीब तो वो भाई लोग हैं जिन्होंने अपना एक छोटा सा काम ही खोला है, लेकिन अपना खोला है। अगर कोई भाई 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये महीने का कमाता है ना, और कोई भाई अगर अपने काम से 10,000 रुपये या 5,000 रुपये महीने से कमा रहे हैं ना, तो सैल्यूट है उस भाई को जो अपने काम से 5 या 10,000 रुपये कमा रहा है। वो भाई सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो किसी के नीचे दब के काम नहीं कर रहा, और उसके काम से एक से नहीं 50 को फ़ायदा होता है। और जब आप नौकरी करते हो तो आपके काम से सिर्फ एक को फ़ायदा होता है, बाकी किसी को नहीं, वो सिर्फ आपका मालिक को। ये ध्यान रखना। बाकी के लिए मैं आगे भी आपको पूरी जानकारियाँ बताऊँगा, और आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड।